अंबाला में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। तो अमेरिका से ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठन ने आज दिल्ली के किसान घाट पर प्रदर्शन का ऐलान किया और इसे लेकर किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। पंजाब से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर बैरिकेड लगाकर रोका है और इसे लेकर अंबाला में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, आरएफ की मौजूदगी है और तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, किले में ये इलाका तब्दील कर दिया गया है। किसानों का जत्था आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। आज दिल्ली कूच के लिए किसान संगठन यहां से निकले हुए हैं। कल भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी जब एक अलग जंतर मंतर के साइड का जो इलाका था वो किसानों के लिए रखा गया था, लेकिन जो गुस्सा जो है वो किसानों का साफ तौर पर है। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर अपनी उनकी मांगे हैं और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। तो इस खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली की इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं पटियाला ज़िले के शंभू बॉर्डर पे। शंभू बॉर्डर का वो इलाका जो पटियाला और हरियाणा के अंबाला ज़िले को जोड़ता है। यहाँ पर सुबह सुबह जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से काफ़ी सख्त पहरा कह ले, एक बैरिकेड भी लगाया गया है। मामला ये है कि पंजाब में, खास करके पंजाब और हिमाचल, हरियाणा, यूपी, कई दिनों से यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर किसानों का तर्क है कि प्रस्तावित समझौता केवल कुछ चुनिंदा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि इस वार्ता में कृषि, डेयरी उद्योग, डिजिटल व्यापार, सेवाएं, निवेश, ऊर्जा, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर और व्यापक बाजार पहुंच जैसे कई क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे में एक व्यापक आर्थिक समझौता होगा जिसका कई क्षेत्रों पर दूरगामी और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक इस पूरी वार्ता प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। उनका कहना है कि बातचीत किस स्तर पर पहुंची है और किन शर्तों पर सहमति बन रही है, इसकी पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही। किसानों का कहना है कि किस तरह से इस ट्रेड डील में हो सकता है कि कृषि के उत्पादों की भी बात हो और कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार पुश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ किसान संगठन के एक नेता भी हैं, सक्रिय तेजवीर सिंह, अंबाला के, हरियाणा के रहने वाले हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये दृश्य जो है हम पहले भी देख चुके हैं, बैरिकेड का लगा होना, हरियाणा सरकार का रोकना, और कई बार रोकती भी है, कई बार जाने भी देती है, कई बार आप संघर्ष भी करते हैं। आज क्या नया हो सकता है या आज आप लोगों की उम्मीद क्या है? दोस्त, सबसे बड़ी बात, अहम बात है कि आपका धन्यवाद, आप इस माहौल के अंदर हमारे को यहाँ कवरेज करने आए। लेकिन सबसे अहम बात है कि ना तो हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है कि हम रोड डाइवर्ट कर रहे हैं या रोड बंद कर रहे हैं, ना ही पंजाब सरकार से कोई की तरफ से सूचना थी। और जो बैरिकेशन हुई है फिर से, मतलब कि ये 13 फरवरी 2024 को यही बैरिकेशन थी। यही बैरिकेशन आप पंजाब की सरहद के अंदर है, बिल्कुल पंजाब के एरिया के अंदर। हरियाणा तो यहाँ से लगभग 500-400 मीटर आगे जाके शुरू होता है। तो ये जो क्लैब है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब कि आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने अलाउ किया है? बिल्कुल, पंजाब सरकार ने अलाउ किया, तभी तो हुआ कि मेरी सरजमी पर आप कैसे लगा सकते हैं? ये गग्गर टोटल है, ये पंजाब के अंदर है और ये बिल्कुल बीच में पुल पे बैरिकेशन हुई है। तो लेकिन लोगों की सुविधा के लिए हमने घोषणा कर दी थी कि हम 21 तारीख को एक दिन के लिए किसान घाट पर जाएंगे। तो हमारी तरफ से कोई मतलब कि एक